हेलो। आजकल जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो मैं यही प्रेयर करूंगा कि आप सभी ठीक हो, अपने घर रहें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि ह्यूमंस आर वेजिटेरियन और नॉट, कि हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी है या नहीं है। अब एक जैसे कि हम क्या है रेस्क्यू करते रहते हैं एनिमल्स का, तो मैंने देखा अब यहाँ पर जैसे कई बार वॉलंटियर्स भी आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कोई किसी एनिमल को लेके आ जाता है जो बीमार है, हमें फ़ोन करके बुला लाते हैं। तो जो बॉन्डिंग और लव है अबाउट एनिमल्स, जो ह्यूमैनिटी है, वो लोगों में बहुत ज़्यादा जाग रही है। पर कहीं ना कहीं अब मैं आपको दो लॉजिक बताऊंगा कि इसी बारे में कि हम शाकाहारी है या नहीं है। फर्स्ट हमारी ह्यूमैनिटी, मानवता, और सेकंड है साइंटिफिक लॉजिक। अब एक चीज है कि जैसे हम कुत्ते को घर रखते हैं, गाय को रखते हैं, किसी भी चीज को रखते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है, ठीक है जी। बकरी को रखते हैं, हमारी उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, फीलिंग हो जाती है। देन ये चंद पैसे इतने भारी क्यों पड़ जाते हैं कि हम उनको मरवा देते हैं? कभी सोचा है कि वो एनिमल जो हमारे घाव होते, हमारे लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो आपकी गाय हो, कुत्ता हो, कोई हो, अगर आप मुसीबत में आपको कोई मार रहा है, वो आपको छुटाने के लिए अपनी जान दांव पे दे देते हैं। देन वाई, क्यों थोड़े से पैसों के लिए हम उन्हें मरवा देते हैं? आज मुझे ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि एवरेज ईयर में 400 टन जो मीट है वो अमेरिका और चाइनीज लोग खा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है। 300 टन मीट की सप्लाई हो रही है डेली इंडिया के अंदर, जो शायद हमारे लिए एक तरह से कहें तो गर्व की नहीं, शराब की बात है। क्योंकि जैसे लॉजिकली हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो शराब और दारू थी, मीट और शराब था, राक्षसी खाना था। और आज हम देख रहे हैं कि यार घर में, हर घर में राक्षस है, कोई इंसान नहीं आज के टाइम में। अब ये तो बात होगी मानवता की कि कुत्ते से भी प्यार हो जाता है, चाहे उसमें आपकी मुर्गी हो, बकरा हो। खुद काट के देखा है? अगर इतना ही मांस खाने का शौक है, अब आप बाजार में जाते हो, एक मुर्गे को कटवाओगे, फिर उसको खाओगे, पैसे दे के आओगे। यार आपके शरीर में खुद नहीं मांस है, कितना बढ़िया होगा। अपना मांस काटो, बॉयल करो, फ्राई करो, खा लो। कौन सी ये चीज़ है दोबारा नहीं आएगी, फिर आ जाएगी। घर की खेती है, चाहे 100 बार खा लो, गलत है। अगर इतना ही शौक है मांस खाने का, घर की खेती है यार, कितना खा लो, ना कोई मना करेगा, कौन पूछेगा आपसे, यार आपकी घर की है, साथ में पैसे बचेंगे। अब बात करते हैं साइंटिफिक लॉजिक की। मीट, चाहे वो बीफ हो, चिकन मीट हो, कोई भी मीट हो, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, जो डाइजेशन है, वो हर्बीवोरस टाइप है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि वो बड़े बड़े अमीनो एसिड्स को, पीएचएस को डिसॉल्व कर सके, डाइजेस्ट कर सके। और जो मीट होता है ना भाई साहब, जब आप उसको क्या करते हो, बहुत ज़्यादा आंच पे, टेम्परेचर पे फ्राई करते हो, पकाते हो, स्मोक करते हो, तो वो अमीनो एसिड छोड़ता है। और वो अमीनो एसिड जो वो टॉक्सिन्स है, वो इतने हानिकारक है, वो इतने हानिकारक है कि आदमी को एक सिंपल खाना जो रोटी सब्जी है उसको पचाने में भी 24 घंटे लगते हैं। और जब आप मांस को खाते हो, जब आप उसको खाते हो, तो यहाँ से मुंह से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपके कहीं गले में, पेट में, आंतड़ियों में 4 से 5 दिन लेती है वो डाइजेस्ट होके मूल मूत्र के द्वारा, पेशाब टट्टी के द्वारा बाहर आने में। तो अब एक बात बताओ यार, एक चीज जो 4 दिन तक आपके शरीर में पड़ी है, अब उस पर कौन सी मोर लग रही थी जो आपने मीट खाया है? भाई वो बैक्टीरिया नहीं होगा उसमें, वो पशु बीमार नहीं होगा, तो जो इन्फेक्शन उसके अंदर है, वो इन्फेक्शन आपके अंदर आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। सेकेंडली क्या है, ये इतने ज़्यादा टॉक्सिन छोड़ते हैं, जब 4-5 दिन तक आपके शरीर के अंदर वो मांस कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, तो वो इतने हाई टॉक्सिन छोड़ता है कि जो आपकी कोशिका है, सेल है शरीर के, वो अपनी जो पावर और एबिलिटी होती है कि एक लिमिट तक बड़ा होना, उसको क्या है खत्म कर देती है और ग्रोथ करने लग जाती है। वो ग्रोथ ही क्या करती है, आगे जाके गांठ बनती है।
और वो गांठ ही आज सबसे बड़ा कारण है जो मीट की वजह से ह्यूमंस में कैंसर हो रहा है। इसलिए सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आपको अपने घर वालों से प्यार है, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, तो अपनी तरफ देख लो। क्योंकि हम इंडिया तो यार ऑर्गेनिक मैटर का बहुत बड़ा हब है। हमारे यहाँ तो खाने को किसी चीज की कमी नहीं, चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, फिर भी मांस। और इतना ही राक्षस बनना है यार, अपना खाओ, क्यों किसी और को मारना है? अगर इतना ही शौक है ना मारने का, पहले अपने आप को खा के देखो। और ये कहते हैं ना इससे ताकत आती है मांस खाने से। भाई साहब, अफ्रीका के जंगल में एक भैंसे को या एक हाथी को मारने के लिए 5-5 शेर लग जाते हैं। हाथी कौन सा मांस खाता है भाई? हाथी तो घास फूस खाता है। और अकेले शेर से काबू नहीं आता, बब्बर शेर से भी फेंक के मारता है बुरी तरह। सो अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी ह्यूमन बॉडी, जब तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी हर्बीवोरस है और सिर्फ ऑर्गेनिक खाने के लिए बनी है। और ये एक मानवता की तरफ से भी हमारा धर्म है कि हम सबसे ग्रेट स्पीसीज है इस वर्ल्ड की, जो सेल्फ कॉन्शियस है, जो अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोच सकती है। तो यार थोड़ा ध्यान दे लो अपनी तरफ भी और उनकी तरफ भी, क्योंकि वो बेचारे बेजुबान तो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मांस मत खाओ, जहाँ तक हो सके अच्छा खाना रखो, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, लाइफ भी ज़्यादा चलेगी। ना तो आपको कैंसर जैसी बीमारी होगी, ना कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, ना कभी हाई बीपी की प्रॉब्लम आएगी, अगर आप इन चीज़ों से बचोगे। और सेकेंडली, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।